अगर इस आत्मा को भी कोई जन्म दे तो जन्म देने वाला कौन है? तो परमात्मा फिर छोटा हो जाए। फिर आप कह नहीं सकते जो ऊपर वाला जन्म क्योंकि तो छोटा हो गया। जन्म किसी ने दे दिया तो छोटा हो गया, बच्चा बन गया, इसलिए उसको अजन्मा अभोक्ता असोचता कहा जाता है। तो परमात्मा की कैसे पहचान हो, उसकी बहुत सारी बातें हैं। एक तो वो निराकार, शांति का सागर है, ज्ञान अमृत का सागर है, गुणों का भंडार है, काल के पंजे से छुड़ाने वाला। सभी आत्मा काल के पंजे पड़ जाते हैं, इसलिए इसकी सारी पहचान लिखी है। आप परमात्मा की पहचान के बारे में, परमात्मा कौन है, उसकी क्या पहचान की जाए संसार में, उस पहचान को जानने के लिए इसमें समझना, इस चित्र में समझना, ये चित्र आपके माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक पहचान की पहचान खुद, जैसे लोग कहते हैं ना, खुद की पहचान न हो तो खुदा की पहचान कैसे हो? तो खुद कौन हुए? आत्मा। खुदा कौन हो गया? आत्मा का पिता परमात्मा। अब आत्मा अजन्मा है, अशुद्धता है, अभोक्ता है, अगर वो अविनाशी है, चेतन हो जाए, आत्मा के ही जैसा परमात्मा है। आत्मा है ज्योति प्रकाश है तो परमात्मा। अब परमात्मा उसको कहा जाएगा जो सर्वधर्म मान्य है। भारत के इतिहास सरकार के सिस्टम के अनुसार भारत में 190 धर्म है, 1639 भाषाएँ, 3742 जातियाँ। जो सर्वधर्म मान्य हो, परमात्मा उसको कहा जाएगा, क्योंकि परमात्मा तो एक ही है ना। तो किसी एक को माना जाए तब जाके परमात्मा सिद्ध होगा, नहीं तो परमात्मा नहीं सिद्ध होगा। 33 करोड़ परमात्मा है ही नहीं, 33 करोड़ देवता है पर परमात्मा नहीं। हाँ, तो परमात्मा शिव को, जो उसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है, बाबी जो सत्य है वही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदर, शरीर वाला सत्य बोल नहीं सकता, क्योंकि कभी न कभी झूठ बोलेगा। कोई भी शरीर वाला सत्य बोल नहीं सकता, झूठ बोलेगा। तो इसलिए उसके नाम पर सत्यम शिवम सुंदरम लग ही नहीं सकता। यानी रामम सत्यम नहीं लग सकता, कृष्णम सत्यम नहीं लग सकता, हनुमान सत्यम नहीं लग सकता, शिव में लग सकता है। सत्यम शिवम सत्यम, शिव में लग सकता है। अब यहाँ बात आती है, शिव कौन है, शंकर कौन है? एक बात ये दिखना चाहिए, ये यहाँ पर समझना है। ये शंकर है, शंकर कोई शरीरधारी आत्मा है, शिव शंकर अलग है। शिव जो है निराकार है, इसके शरीर नहीं, इसके शरीर है। आप शंकर शिव जी के मंदिर में जाते तो ये नहीं कहते हो हम शंकरालय गए थे, ये कहते हो शिवालय गए थे। शिव के मंदिर को शिवालय कहा जाता है, तो शंकरालय नहीं कहा जाता। शंकर कैलाश पर्वतवासी हो सकता है, परंतु शिव तो सूक्ष्मवासी परम धामवासी, परम ऊँचे से ऊँचा धाम, ऊँचे से ऊँचा काम और ऊँचे से ऊँचा नाम, तो उसको शिवालय कहा। तो उसके मंदिर में घंटा लगाई जाएगा, परंतु शंकर के ऊपर तो घंटा नहीं लगा। अब शंकर के गले में माला, कमंडल, त्रिशूल, डमरू, सांप लगा हुआ है, इसमें सांप, त्रिशूल, कमंडल ये सब नहीं लगा हुआ। मतलब ये 5 विकार आपको जो आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो चित्र में दिखाया है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये आत्मा में आते हैं। तो जब आत्मा समझते हैं अपन, तो आत्मा समझ के शिव परमात्मा पिता आत्मा का बाप जो है उनको याद करते हैं, तो ये भूत में भागने लगते। चित्र में सामने देखो, तो शंकर ने भी वही किया, अपने शिव पिता को ध्यान किया, तो ये जो 5 विकार जो आत्मा को डसते थे वो गले का हार बन गए। जो काटते थे, परेशान करते थे, लोग कहते नहीं माया जाल है, माया जाल फंस गए। तो आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से टूटा, दुनिया वाले भी जाल फंसते गए, ज्ञान समझ में आया नहीं, तो फंसते गए, दुख का कारण बन गया। कोई सुसाइड भी करने लगी, जब समझ में आती सुसाइड भी कर जाते, कमजोरी बन जाती। तो परमात्मा के कनेक्शन में आने से ये समस्या कम हो जाती है, और धीरे धीरे ऐसी कम हो जाती है कि जैसे आत्मा परमात्मा के एकदम समतुल्य होने से उसका जीवन से नर्क ही स्वर्ग हो जाता है। जैसे जैसे समझ पड़ेगी नर्क ही स्वर्ग हो जाता है। तो परमात्मा परमधाम निवासी है, जबकि शंकर जो है सूक्ष्म निवास है, विनाश है। ये शंकर रचना है और शिव रचयिता है। बाप और बेटे का तो रचयिता पिता को कहा जाता है, रचना बेटे को कहा जाता है। समझ में आ रहा है? आगे हाँ, अब इसमें देखो, शिव बाबा, शिव भोलेनाथ, सत्यम शिवम सुंदरम, जो निराकार को हमने कहा वो निराकार है, अजन्मा है, उसको शरीर नहीं। अब वो इस संसार को चलाता है, या संसार का विधान सिस्टम जो चलता है वो कैसे चला, तो कैसे चलावे? एक सिस्टम बनाया, जैसे मोदी ऊपर दिल्ली में बैठा है, तो यहाँ की व्यवस्था देख रहा हो तो मोदी थोड़ी देख रहा है, कोई तो बैठा है यहाँ निमित्त बनकर। सही, तो यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन मोदी की गाड़ी ऐसे ना, मोदी अपने आप यहाँ थोड़ी देख रहा है, कोई के
इसी तरह सुप्रीम पावर भी संसार को जब बनाता है तो कोई सिस्टम बनाता है। उस सिस्टम में है ब्रह्मा विष्णु सर्वदर्शन। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कराता है धर्म की, वो भी कब? गीता के वचन वाक्य अनुसार यदा यदाई धर्म से गिरानी, माने जब धर्म की गिरानी चलेगी, अधर्म का अत्याचार, भ्रष्टाचार, लूट घटू बेमानी खड़ी बदमाशी धोखाधड़ी ये सब चलेगा और सत्य नष्ट होता चला जाएगा, विश्वास खत्म होता चला जाएगा, तो अब जाके शिव को धरती पर आना पड़ता है। तो वो आकर के सत्य धर्म की स्थापना करता है, अधर्म का विनाश करता। और रामायण में क्या लिखा है? जब धर्म की जब कोई धर्म की हानि पावे असुर अधर्म तब प्रबुद्धि मनुष्य शरीर अवतरण होता है, धारण करता है, मनुष्य तन का धारण करता है। शिव पिता का शरीर नहीं अजन्मा है, वो किसी के सिरे पर आता है, उसको अवतरण कहा। अब अवतरण कैसे होता है? तो ये सुप्रीम पावर इनके सिरे पर आता है। ये कौन है? ये बुढ़ा कहाँ से आ गया, इसको समझना है। तो ये जो बुढ़ा है ये श्री कृष्ण फटाफट बताइए। 60 जाना है आपको। ऐसे बता दो आपको सपना ले पलटो मत बस। तो ये मान लो ये श्री कृष्ण की आत्मा सबसे ऊपर है। तो संसार जगत का एक सीढ़ी है, जैसे मनुष्य आत्मा उतरती है तो सबसे पहले ये आत्मा है श्री कृष्ण की, और यही आत्मा जन्म के चक्र में आते आते ये आ गई, काली हो गई। ये समझ लो, चित्र देख रहे हो? चित्र यही इसी चित्र को समझना है। मनुष्य आत्मा कैसे आई कलयुग में, यहाँ पर कैसे जन्म लेते नीचे ये आत्मा का ये चरम करेगी। अब ये शरीर का श्री कृष्ण की आत्मा का चौरस होना चाहिए। श्री कृष्ण का पहला शरीर तो श्री कृष्ण आपने देखा चित्र में कलेक्टर, और ये चौरस होना चाहिए। इसी तरीके से ऊपर परमात्मा शिव की आत्मा ने प्रवेश किया, वो भी कलयुग के अंत में जो कि समय अभी चल रहा है। अब परमात्मा ने सब धर्म की स्थापना शुरू कर दिया, सब धर्म की स्थापना चल रही है। आप साथ में शामिल हो सकते हो, क्योंकि सत्युग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। ये सारा संसार नष्ट होगा, नया बनेगा। सत्युग आएगा, दुखों के पहाड़ कारण बहुत है। तो विष्णु के द्वारा सत्युग की दुनिया का पालना होती है और शंकर के द्वारा पुरानी कलयुग की दुनिया का विनाश होता है। ठीक है, आगे चलते। अब यहाँ इसमें यह है कि मनुष्य आत्मा 84 जन्म लेते यहाँ जब आती है तो 8 जन्म जो होते हैं सत्युग में होते हैं, और एक जन्म की उम्र जो है 150 वर्ष कम से कम शुरू में। और 8 जन्म होंगे, जनसंख्या 9 लाख होगी। और उस समय आत्मा के अंदर जो कलाएँ हैं 16 कलाएँ होंगी। 16 कला मतलब जैसे 16 आना कहते हैं ना, रुपया 16 आना, तो उस समय आत्मा की 16 कलाएँ होंगी। और जन्म मरण के चक्र में आते आते वही आत्मा कलाविहीन हो जाती है। जैसे मोबाइल की बैटरी को यूज किया सारा दिन तो बैटरी खाली, ऐसे आत्मा जन्म मरण में जाई तो बैटरी खाली, उसकी पवित्रता खत्म हो गई, सत्यता कम हो गई, सारी बातों इंसान जो है वो जानवर हो गया। तो लोग क्या कहने लगे उसी मनुष्य को, या तो ये तो बैल हो गया, इसको समझ नहीं, तो बैल है। तो इसीलिए शिव की सवारी का जो नादिया दिखाते हैं मंदिर में, नंदीगण, वो बैल दिखाते हैं। वास्तव में ये बैल जो टाइटल दिखाया है वो इसी बुड्ढे का, ये बूढ़ा बाबा है ना, वही नादिया है, ये नदी बैल के द्वारा सुनता है। तो आप बताओ, बैल की भाषा में जानवर के सिरे में अगर शिव की प्रवेशता होगी, बाँ करेगा, तो कैसे समझ पाओगे? जयराम जी के आओ, तो मनुष्य आत्मा है, जब बैल तो हो जाती है, पशु तुल्य हो जाती है, बेसमझ हो जाती है, जन्मों के चक्कर में आती है, भूलैया में आती है, ये सारा ज्ञान उड़ जाता है। तो परमात्मा शिव में प्रवेश होकर के सारा सिस्टम को पता चलेगा। तो अब ये आत्मा जन्म मरण की 8 जन्म यहाँ होंगे, 16 कलाएँ होंगी। त्रेता में वही आत्मा आएगी, 14 कलाएँ होंगी। ध्यान से सुनो, कंसंट्रेट। सत्युग में आएगी आत्मा की 8 जन्म होंगे, 16 कलाएँ रहेंगी। वही आत्मा त्रेता में आएगी, 14 कलाएँ रहेंगी, यहाँ पर 12 जन्म होंगे। अब जब द्वापर में वही आत्मा आएगी तो यहाँ पर 21 जन्म होंगे, 8 कलाएँ रह जाएंगी। और वही आत्मा जब कलयुग में आएगी, जो काली हो गई, पतित हो गई, तो कला विहीन हो जाएगी। यहाँ पर 42 शरीर लेना पड़ेगा। अब चारों युगों का टाइम कितना है? सत्युग 1250 वर्ष का, त्रेता भी 1250 वर्ष का, द्वापर भी 1250 वर्ष का, और कलयुग भी 1250 वर्ष का। कलयुग में किसी आत्मा को 42 शरीर बदलना पड़ेगा, तब कलयुग को होगा। जबकि उसी ही आत्मा को सत्युग में केवल 8 शरीर बदलना पड़ेगा, तब वो युग पूरा होगा। आप समझ रहे हैं? 8 जन्म लेकर के 1250 वर्ष पूरा गए। 1.5 साल को 8 हो गए, 12.5, 8 जन्म लिया, 1250 पूरा हो गया। जबकि उसी
तैयारी से ही लेना पड़ा। आत्मा की पावर खत्म हो गई, बार बार मोबाइल खराब हो गया तो बार बार चार्जिंग लगाओ, बार बार चार्जिंग लगाओ। नया मोबाइल होता कितना चलता है, पुराना इस्तेमाल करते करते फिर बैटरी खराब होती है, फिर कुछ होता है। ऐसे ही जीवन का चक्र है, ये तो समझाया परमात्मा ने। अब यहाँ पर ये आपने शॉर्ट में समझा। अब ये विनाश होने वाला है, सारा दुनिया बारूद के ढेर पर। अब देख रहे हो गाजा फाजा सब चल रहा है, यूट्यूब में जानते हो छोटा छोटा। फिर अभी ये सब विनाश होने वाला है, पुरानी दुनिया में रहने लायक नहीं, दुखों के कारण हर आदमी कोई पहुँचते थे, परेशान है। अब परमात्मा को समझ में आया हम सबके इस सिस्टम के अनुसार ये दुनिया को बदलना है और सतयुग लाना है, ये वाला गोल्डन एज। अब सतयुग में आने के लिए बहुत कम संख्या चाहिए। 15 नवंबर 2023 को भारत सरकार के पेपर न्यूज़ के अनुसार 800 करोड़ आबादी हो चुकी थी। 800 करोड़ आबादी मतलब 800 करोड़ आत्माएं धरती पर आ चुकी थी। ये आत्माएं लगभग 900 करोड़ है। ये ठीक है, ये सभी आत्माएं धरती पर आ गई। हम सब मनुष्य रूप में आत्मा रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। अब 800 करोड़ को सतयुग लाने के लिए, यहाँ पर लाने के लिए 9 लाख चाहिए। कितने चाहिए? केवल 9 लाख। तो बाकी कहाँ जाएंगे? फिर वापस। अब चला चली का मेला थोड़े दिन तक चला, वापस घर चलने की तैयारी करो। खेल पूरा होने वाला है, बटन दबने वाली है, सारा शटल गिरेगा, फटाफट होगा। अटल मारो तो पटाखे की तरह दिवाली के तरह जो पटाखे लगे ना, सब जगने ही वाला है, सब खेल पूरा होगा। इसलिए समझदारी से दुनिया में जीना है और इसको करना है ताकि यहाँ आ सको। अगर सतयुग में आना है, जहाँ डाल डाल पर क्रिया करती थी बटोरा, अगर यहाँ आना चाहते हो अपने जन्म जन्मांतर की त्याग करो, क्योंकि जन्म मरण के चक्र से बच नहीं सकते, आत्मा को आना ही पड़ेगा। तो ऐसा करने क्यों न करने जो आगे और अच्छा मिल जाए। ये कर्म प्राप्ति का, आगे के जन्म की प्राप्ति का एक बहुत बड़ा समय है, संगमित डायमंड एज है। इसमें कर्म की खेती बोएंगे, फसल यहाँ मिलने वाली है। सतयुग है कर्म की खेती का फसल और फल। अभी ज्ञान जो है आपकी खेती है। तो सतयुग में आना है तो 9 लाख में आना है। 9 लाख के लिए यहाँ पर परमात्मा शिव ब्रह्मा के तन में आकर के विनाश के पहले, एटम और परमाणु में लगने के पहले, सारा संसार हाहाकार के होने के पहले वो आ गया। मेरे बच्चे घर चलना है, यहाँ पे दिखा रहा है ऐसे रोशनी, ये परम नाम का सीन दिखा रहा है। अब घर चलना है, खेल पूरा हो। अब बटन दबने वाला है। मैं कालों का काल, महाकालों जो उज्जैन नगरी में है, तो महाकाल धरती पर आ गया। सीधा सीधा तो हुआ, विस्तार में तो बहुत है, तो 60 में बता रहा हूँ। तो अब आपको ये बटन दबने वाला है, घर चलने की तैयारी करो। और यहाँ पर सतयुग में आने के लिए आपको इनके साथ संपर्क करना। मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं बताना है, आप इनको संपर्क करना, फिर आपको और कुछ मिलेगा। हम भी आपको दोबारा ले चलेंगे सबको माहौल। बस इनको पकड़ना एक बार। और हो सके तो जरूरत पड़े तो आप मेरा फ़ोन नंबर अभी ले लेना, ये भाई से फ़ोन नंबर ले लेना। हमारे सभी की लाठी लगने वाली इसमें ये है, तो जाना है सबको। हाँ, इसमें क्या है कि मनुष्य आत्मा ये उलझ गई कि पता नहीं मनुष्य बनेगी कि क्या बनेगी, क्योंकि ये सबकी समस्या खड़ी हो गई। कुत्ता बनना है, चीटी बनना है, 9,84 लाख युगियों का चक्कर हो गया। तो परमात्मा ने कहा चित्र में देखो भैया, सब देखना इस चित्र में 84 लाख युगियाँ नहीं है, ये केवल 84 जन्मों के चित्र को 84 जन्म दिखा के, बल्कि 84 लाख दिखा। मामला क्या था? लख 84। लख माना होता है देखना, जानना, समझना। आत्मा आपके 84 जन्मों को लखे, जाने और समझे। जब परमात्मा संगम इसलिए धरती पर आया, जैसे कि अभी आया है, और आपकी आंखें देख भी सकती हैं, ये कान सुन भी सकते हैं, परमात्मा से डायरेक्ट सुन सकते हैं, डायरेक्ट देख सकते हैं। परंतु आपको इस बात को जजमेंट लेना है कि हमें तो प्रैक्टिकल करना है। जब प्रैक्टिकल का बुद्धि घुसाओगे तो ये संभव हो जाएगा, नहीं तो असंभव। तो परमात्मा धरती पर आया है इसको बताने के लिए कि मनुष्य आत्मा ये उलझ गई जन्म के चक्कर में कि 84 लाख दुनिया भ्रमण करने के बाद एक जन्म मनुष्य मिलता है। परमात्मा ने कहा 84 लाख दुनिया नहीं मिलती है, लेकिन मनुष्य आत्मा के 84 जन्म होते हैं। कोई मनुष्य आत्मा कुत्ता भी जीवन परिवर्तन नहीं करती। ये औरत है, ये उसका आदमी है, ये मर गया, ये सोच कर के औरत रो रही मेरा आदमी तो मनुष्य मिलता, पता नहीं क्या बनेगा, खरगोश बनेगा, गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, ऐसा करके रो रही है। तो परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया 84 लाख की उम्र बनी जाएगी। चित्र देख लेना, यहाँ से आत्मा निकलने, यहाँ क्रॉस लगा है, में देखो ये क्रॉस लगा है, इधर नहीं गई, यहाँ भी नहीं गई, क्रॉस लगा है, सब जगह क्रॉस लगा है। कुत्ते में नहीं गई, गधे में नहीं गई, शेर में नहीं गई, ऐसा क्रॉस लगा है। अब ये आत्मा जहाँ जिस यूनिट में थे, मनुष्य यूनिट में थी, तो किस में आई? ये चीज लगा है, किस में आई वापस? मनुष्य में थी, मनुष्य में वापस आई। यानी जैसा बीज वैसा था। अगर आम का बीज आपने धरती में बोया तो कटहल तो लग ही नहीं सकता। इसी तरह से मनुष्य आत्मा का क्रॉस पितिया से नहीं होता है। मनुष्य आत्मा का क्रॉस मनुष्य होता है ना, तो संस्कार जैसा होता है वैसा ही तो बच्चा आएगा।
इसीलिए 84 लाख योनि आत्मा नहीं जाती है, केवल 84 जन्म। ये चित्र पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया। विस्तार में इनके पास क्रांति लगी मीडिया के पास, आप अटेंड करोगे तो आगे बताइए। जब वो आ जाएंगे आपको नंबर दे देंगे, सुनाना फिर। अब हम आप कब मिले थे यहाँ पर, आपको किसी को याद है क्या? पहली बार हम मिले हैं क्या? कौन बता सकते हैं क्या पहली बार मिले हैं या पहले कभी मिले? पहली बार मिले। पहली बार मिले। आप कभी मिले थे? इनको पता है, इसी दुकान मिले थे, इसी टाइम पर मिले थे और सभी मिले थे। पर भूल भुलैया का तो मामला है, जब किसी दोस्ती के पास जाते हैं ना तो आपको याद दिलाता है। तो परमात्मा सबसे बड़ा दोषी है। भूल भुलैया भूल गए जन्म के चक्कर में आके, तो अपन 5000 वर्ष पहले मिले थे, ये लिखा हुआ है सामने। आप यहाँ पहली बार नहीं आए हो, आप 5000 वर्ष को इसी स्थान पर, इसी जगह, इसी छत पर, इसी लोगों के नीचे, इसी दुकान पर, इसी पंखे के नीचे, इसी कुर्सी में आए थे। ये 5000 पहले अपन मिले थे। ये भगवान आके समझा रहा है, ध्यान से समझ रहा है, आत्माओं को समझा रहा है कि भूल गए जन्म के चक्कर में। अब ये घंटा मिनट का टाइम पूरा हो रहा है, सत्युग आने वाला है, त्रेता द्वापर कलयुग। तो कलयुग अंत होने वाला है, सत्युग शुरू होने वाला है। जैसे बीच के सेंटर पॉइंट को रात 12 बजे के बाद फिर एक चलने वाला है, ठीक है ना? 1 सेकंड भी आगे सुई पड़ी, रात 12 बजे के बाद अगली तारीख हो जाती है। इसी तरह 1 सेकंड आगे बढ़ा तो सत्युग आने वाला है। अब ये सत्युग कितनी जल्दी आने वाला है, जब ये दोनों सुइयाँ जो डिफरेंस घंटा और मिनट का दिखा रहे हैं, 100 साल का डिफरेंस है, इसमें 87 साल पूरा हो गया, 13 साल बचा हुआ। 13 साल के अंदर सत्युग आएगा, उसके पहले पुरानी दुनिया ढेर हो जाएगी। अब पुरानी दुनिया में ढेर होने के लिए, सत्युग आने के लिए, नवरात्र आने के लिए तैयारी है, तो ढेर पूरा हो जाएगा। अच्छा, अब इसको देखो, ये सत्युग जो होता है, जहाँ पर लक्ष्मी का राज्य होता है, अब फिर वही संसार बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आके नरक बन जाता है ऊपर में। जैसे कोई पेड़ होता है, बीज बोया तो शुरू में कितना अच्छा है, लेकिन वही पेड़ कितना पुराना हो जाता है तो देखने में कितना खराब होता है। फिर लगता है आप गिरा के कब गिरा, आंधी तूफान में आप गिरा के कब। ऐसे संसार भी आंधी तूफान जैसा ही चल रहा है। अब गिरा के कब गिरा, कभी भी नष्ट होगा, सारी दुनिया बारिश के रहता है। तो ये खेल पूरा होने वाला है। अब ये नई दुनिया आने के लिए भगवान धरती पर आ गया है। ये केवल आपको संदेश आज मिल रहा है। परमात्मा ने मैसेंजर रूप में, पैगाम के रूप में, सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में हमको भेजा है आपके मंत्री जी के पास में। अब आपको लाठी लग गई है, आप इसको पूरा समझो और परमात्मा शिव का पूरा ज्ञान समझने के लिए आप इनके पास, हुकुम भाई के पास समय आगे दो। अब यहाँ देखो, स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के ज्ञान को समझ करके अपने अवगुणों को यहाँ स्वाहा करते हैं, तो जाके विश्व महाराज विश्व महारानी बनते हैं और निकलते हैं ये नरक है। नरक से निकलते हैं ये है स्वर्ग से निकलना है। यहाँ आपके अपने ज्ञान को समझना है, अवगुणों को आहुति देना है और आपकी ये दुनिया आने वाली है, इसकी तैयारी करना है। समझने का शॉर्ट में बता रहे हैं। पुरुषोत्तम संबंध चल रहा है, तपस्या का युग चल रहा है। इस सफल जीवन को बनाने के लिए आपके कर्म होना चाहिए, प्रयास करना है, दैनिक को धारना है, जो देवी देवता होते हैं, और सत्संग में मन ज्ञान का सत्य संग, जहाँ सत्य का संग होता है उसको सत्संग कहा जाता है। सत्य का संग केवल एक जगह होता है जहाँ पर सत्य लगा होता है, और वो सत्य लगा होता है सत्यम शिवम सुंदरम, और कहीं भी सत्य संग नहीं हो, चाहे आसाराम हो, चाहे जय गुरुदेव हो, चाहे कोई हो, वो सत्संग नहीं हो सकता, क्योंकि देहधारी आत्मा है। परमात्मा देहधारी भी सत्य है। रामम सत्यम नहीं कहा, कृष्णम सत्यम भी नहीं कहा। तो जब इतनी देव आत्माओं को सत्यम नहीं कहा, तो कलयुगी आत्माओं को सत्यम कैसे कह सकते हो? देहधारी को कह ही नहीं सकते। तो सत्य वही हो जो अजन्मा होगा, वो केवल शिव है। शिव माना होता है कल्याणकारी। कौन बाप नहीं चाहता अपने बच्चों का कल्याण करना? तो आत्माओं का पिता है शिव, इसलिए उसका टाइटल भी कल्याणकारी है। शिव के आगे जो छोटी की मंत्रा लगी है, अगर छोटी की मंत्रा हटा दो तो ई माना ईश्वर, छोटी की मंत्रा माना, अगर ई हटा दो तो 100 हो जाता है। तो जिनके अंदर छोटी की मंत्रा नहीं लगी वो सब मरे पड़े। तो इसीलिए ज्ञान की जागृति में आओ, अब एक दिन पूरा होने वाला है। और रावण सबको घेर लिया है। अब यहाँ पर आप अपने को आत्मा समझ करके, ये आत्मा का चित्र है, अपने पिता को, परमात्मा को आत्मा यहाँ पर समझो और पिता को शिव को याद करो। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के जाल जो आत्मा में फंस गया है, ये अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा जब ये जागृति होगी कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। मैं जैसे इसमें भी आत्मा है, इसमें भी आत्मा, ये दोनों ही आत्माओं का पिता परमात्मा। तो कोई शरीर के रूप में कोई किसी का बाप माँ बाप नहीं है। संसार एक खेल है, उस खेल को समझना है। परंतु आत्मा में हूँ और मेरा बाप तो परमात्मा, मेरे बाप का घर भी ऊपर है। और ये इसीलिए कहते हैं अगर इस संसार में आए तो एक न एक दिन जाना है। किसको जाना है? आत्मा को जाना है। आत्मा आई कहाँ से? अपने घर वतन परम से। 4-5 महीने का जब गर्भ आता है माँ के पेट में, तब आत्मा उसको नहीं करती है और उसी अनुसार उसका पाठ आगे चालू हो।
अब यहाँ पर सारी तैयारी करना है, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, ये आठों शक्तियाँ आपकी समझाई जाएंगी आपको और टाइम देने पर। अब यहाँ पर साथ में और ले चल रहे हैं। अब ये धरती जो है अंतिम विनाश की सीन पर आ गई है। सारा दुनिया बिना बारूद के ढेर पर है। कभी भी बटन दबने वाली है। सब जगह पॉइजनस गैस फैलेगी, जहरीली गैस आएगी, गोला बम बारूद और मिसाइल सब लगने वाला है। यहाँ पर वही धुआं आएगा, वही गैस आएगी। बिना गोली के, बिना रिवॉल्वर के तेल पूरा होने वाला है। जहरीली गैस आएगी, पूरा दुनिया बारूद के ढेर। सब ने विकास के नाम पर विनाश की चीज़ बना रखी है। दिमाग चलाया विकास, बहुत विकास, और व्यवस्था क्या बना ली? विनाश। सारा दुनिया बारूद के ढेर पर बैठ गई। तो सब ने अपनी अपनी तानाशानी में बना लिया। और सब वो लगेगा कोई चीज़ बनती है उसका इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा? कोई चीज़ बनती है दुनिया में, इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा? आज ये पेंट बना, इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा? सरिया सीमेंट की दुकान खुली है, इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा? इसी तरह से बारूद जो बनाया दुनिया ने, मिसाइल बम को, ये सब छूटेगा कि नहीं छूटेगा? छूटने ही वाला, बस बटन दबने वाला है। शिवा को बोलने वाला है बच्चे, अब इसको बटन दबाओ, सब देखो। जिनको ज्ञान समझना समझ गया, जिनको सत्य ज्ञान आता वो तैयार हो गए। जिनको नहीं आना, उनको जो रोज भैंस के आगे बंदी वाले भैंस खड़े पकड़ा वाली बात है। नहीं समझ बात तो नहीं आता, पाठ जिसका जैसा। इधर साधु महात्मा चूतिया बना के रखे, आपको परेशान कर रहे हैं। एक कलयुग के तो भी लाखों वर्ष, ऐसे लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा। साधु महात्मा ने क्या भटका दिया? कलयुग के लाखों वर्ष पहले। कोई कहेगा प्रथम चरण चल रहा है। आप छोटा सा समझो, इस शब्द को मैं बहुत क्लियर बताऊँगा जो इन्होंने बैठा दिया। मान लो रामायण में, बहुत गहरे समझना, रामायण जब बनी हो, कब बनी हो वो डेट मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। जिस समय रामायण पहली बार छपी दुनिया के अंदर, उसमें लिख दिया कलयुग का प्रथम चरण स्टार्ट। ठीक है ना? बात समझ रहे हैं? वहाँ लिख दिया। आज से कितने साल पहले लिख दिया? मान लो 1000 साल पहले लिख दिया, कलयुग का प्रथम चरण स्टार्ट। ठीक है? 10 करोड़ अरब वर्ष भी हो जाएगा तो उस शब्द को कोई बदल सकता है क्या? तो उसमें वही लिखा रहेगा, प्रथम चरण स्टार्ट। कभी भी पढ़ो, कभी भी पढ़ो, क्या लिखा रहेगा? प्रथम चरण स्टार्ट, वही लिखा रहेगा। कोई नहीं लिखेगा दूसरा चरण स्टार्ट। कोई दुनिया का ऐसा ग्रंथ नहीं है जो उसमें कोई चेंज कर सके। जो एक बार लिख गया, तो वो इसी को पढ़ रहे हैं बार बार, और वही आपको सुनाते जा रहे हैं। इसीलिए इनसे मुक्ति पाने के लिए, इनके भ्रम से निकलने के लिए परमात्मा शिव को सत्यम शिवम सुंदरम की धरती में आया। सबसे ज़्यादा दिमाग फंसा दिया। अब इनकी भी मजबूरी है, जो लिखा है वही पढ़ेंगे। अलग से तो नहीं लगाई बुद्धि उन्हें। आप गुरु जी निवेदन। हाँ, बोल दूँ मैं, जरूर बोलना जरूर।